सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। गुजरात में और कई राज्यों में भी चुनाव का समय आने वाला है, निकाय के चुनाव आने वाले हैं, तो लॉलीपॉप तो देनी है सरकार को। कहती है वो तो दिखाती है, उन्होंने कम कर दिया है, कुछ दिन बाद वो बढ़ा देंगे। और सरकार की नीतियों से बिल्कुल वाकिफ हूँ। और सरकार जो भी करती है बहुत ही सुलझे दिमाग से करती है और जैसा वो कर रही है वो उचित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टांत न्यूज और मैं हूं गार्गी आर्यागर। स्वागत है आप सबका आपके अपने कार्यक्रम जनता बोलती है में। आज के हमारे कार्यक्रम में हमारा विषय है, जैसा कि अभी कुछ ही समय पहले महंगाई चरम पर थी, बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के दामों से जनता बेहद परेशान थी, लेकिन हाल ही में सरकार ने इन दोनों के दामों में कुछ गिरावट लेकर के आई है। आइए हम जनता से जानते हैं कि जनता इन सभी विषयों के बारे में क्या सोच रही है। क्या जनता पेट्रोल और डीजल के घटे हुए दामों से खुश है? तो चलिए आज बात करते हैं जनता से। राजेश शौकिया, ये जय हिंद मार्केट आर्यागर, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ। और महंगाई तो ये कि महंगाई से हर आदमी त्रस्त है। पेट्रोल के दाम बढ़ना और ऑयल के दाम बढ़ जाना, मतलब सभी चीज़ों के रेट अधिकतर ऊपरी हैं। इससे गरीब आदमी तो थोड़ा त्रस्त है ही है। नहीं, तो अभी पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं जैसे कम हुए हैं जी, तो अब जैसे पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, ऐसे और भी हो सकता है अभी महंगाई कम हो तो नहीं, हमको तो नहीं लगता कम होगी महंगाई। अभी तो इन्होंने सरकार तो गेम खेलती है, ये वो तो दिखाती है। उन्होंने कम कर दिया कि कुछ दिन बाद वो बढ़ा देंगे जी। तो इसमें जनता क्या करेगी? जनता तो कुछ कर नहीं पाएगी इसमें कि जनता कुछ करे। जनता तो खाली एक बोल ही सकती है, उनसे कह सकती है कि ऐसा होएगा। यही उम्मीद पर जनता जो चल रही है। और इन्होंने राशन भी जो बांटना चालू किया था, उसके बाद राशन में देखिए कटौती कर रही है। उससे भी गरीब आदमी परेशान। जो थोड़ा फैसिलिटीज इन्होंने दी थी उससे भी दिक्कत हो रही है जनता को। तो कुल मिला के जनता परेशानी है। जो जिस उम्मीद से उसने वोट दिया था उसमें ये सफल नहीं हो पा रहे हैं कि जनता को सपोर्ट करे। गरीब आदमी जो हम ही लोग हैं, अब यहाँ शॉप लगा रहे हैं। अब नगर निगम हम लोग को परेशान कर रही है। रोजी दुकान हटाना पड़ता है, रोजी लगाना पड़ता है, तो इससे हमारा जो थोड़ा नुकसान भी हो जाता है। कभी कभी दुकान उठा ले जाते हैं और मोदी जी कहते हैं गरीबों को बुलडोजर नहीं चलेगा, तो ये क्या है? गरीब आदमी तो इससे परेशान ही है। हम लोग तो त्रस्त हो चुके हैं, लेकिन अब आदमी करे तो क्या करे, कहाँ जाएगा? भाई परिवार अपना पालना ही पालना है। तो इसलिए हम लोग अपने लड़ रहे हैं जैसे तैसे जो कुछ भी है। बाकी इनसे ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा सरकार करेगी गरीबों के लिए। या तो ये ऐसे ही कुछ सिस्टम बना दे कि हम लोग से जो चार्ज ले लें, जगह हमको दे दें कि हम भी सेफ रहें, अपना बिजनेस कर सकें सुकून से। अब आए दिन तो हम लोग को टेंशन लगी रहती कब वो दुकान हटा दें, कब क्या कर देंगे। कुल मिला के सभी परेशान है थोड़ा महंगाई से। महंगाई है कहाँ, पहले बताइए। आम जीवन तो ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। महंगाई है कहाँ? नहीं, तो पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं तो इससे जनता के बीच में आपको क्या लगता है कि आज कम हुआ है, कल फिर महंगा हो जाएगा, बस यही तो होगा। और क्या होगा? इसके अलावा तो कुछ होना नहीं है। अभी 8 रुपये 9 रुपये कम कर दिया, 2 रुपये बढ़ा के फिर 9 रुपये पूरा कर लेंगे। यही तो है ना। हाँ, तो महंगाई है कहाँ? महंगाई सब सही है, जो चल रहा सही है। मेरा नाम अमित थापा है जी। और मैं सरकार की नीतियों से बिल्कुल वाकिफ़ हूँ। और सरकार जो भी करती है जी। बहुत ही सुलझे दिमाग से करती है जी। और जैसा वो कर रही है वो उचित है। जी। ठीक है ना। देखिए, महंगाई तो निश्चित तौर से कम नहीं होगी। जी। ठीक है ना। जी। महंगाई कम होने के कई और भी कारण होते हैं। जी। तो जिस तरह से मार्केट अभी चल रही है, जी। जिस तरह से वैश्विक व्यवस्था है, उसको देखते हुए महंगाई और भी अपने चरम सीमा को पार करेगी। जी। ठीक है ना। जी। तो मतलब जैसे श्रीलंका जैसी देश की स्थिति हुई है, क्या आपको लगता है अब भारत में भी ऐसी स्थितियाँ आ सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जी। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे ऊपर निर्भर करती है। जी। ठीक है। यहाँ की जो मानसिकता है अलग है, यहाँ की राजतंत्र अलग है, प्रजातंत्र अलग है, बिल्कुल। ठीक है ना। तो यहाँ पे उस तरह की आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है। ये जरूर है कि हम उससे
ज़रूर उसकी चपेट में आएंगे। थोड़ा सा तो असर करता ही है, क्योंकि किसी भी घर पे किसी व्यक्ति को अगर बुखार भी आता है तो हम लोग एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं जी तो उसी तरह से आर्थिक व्यवस्था का हम अछूता पहलू नहीं है, हम भी उसे महसूस करेंगे। जी और महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन सरकार व्यवस्था कर रही है, हम सरकार की नीति से बिल्कुल सहमत हैं। जी। तो ये पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, तो आपको लगता है कि अभी जैसे बढ़े थे घट गए हैं, तो आपको लगता है अभी फिर बढ़ेंगे दाम? देखिए, ये तो पेट्रोल जो होता है आपका मुद्रास्फीति दर पर करता है। जी। जैसा कि आप अगर वहाँ पे देखा जाए यूक्रेन पे, तो यूक्रेन पे जो रशिया ने आक्रमण किया है, वहाँ पेट्रोल टैंक पे आपका ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। तो स्रोत जितने ख़त्म होते जाएंगे मुद्रा उतनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे खपत बढ़ती है उस हिसाब से लागत बढ़ती है। जी। ठीक है ना, तो ये तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। जिस चीज़ की मार्केट में कमी होती है उस चीज़ की महंगाई बढ़ जाती है निश्चित तौर पर। जी मैं कमल कुमार सैनी, जी ठीक है, मैं नरही का निवासी हूँ। जी। तो ये पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट आई है, जी, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है महंगाई अब कम होगी धीरे धीरे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई तो कम होने का नाम नहीं लेगी। जी ठीक है, जो चीज़ है ठीक है, हाँ, लेकिन ये है कि पेट्रोल और डीजल सस्ता होने की वजह से कुछ राहत मिल गई है हम लोगों जी को। जी। जी। तो आपको लगता है कि अभी भविष्य में फिर से अभी अचानक फिर से इनके दाम बढ़ जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अगर अर्थव्यवस्था अगर गड़बड़ हो जाएगी तो रेट बढ़ जाएंगे। जी। जी। तो जनता को इन दोनों मतलब बाकी चीज़ों में भले ही महंगाई कम ना हुई हो, लेकिन अगर इन दोनों चीज़ों में महंगाई कम हुई है तो जनता को इससे काफ़ी राहत मिली है। हाँ, जनता को काफ़ी राहत मिली है। सिलेंडर में रेट कम हो गए हैं 200 रुपये को समथिंग। जी। ठीक है, और ये जो डीजल और पेट्रोल में रेट कम हुए हैं, इससे थोड़ा सा सब्जियों में भी रेट का गिरावट आ गया है। आज देखिए तरोई 5 रुपये 10 रुपये किलो बिक रही है। ठीक है, 30 रुपये 40 रुपये किलो बिकने वाली चीज़ आज 5 रुपये किलो बिक रही है। ठीक है, तो जब आवागमन का रेट कम होगा तभी तो हर चीज़ों में रेट गिरावट होगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सरकार की जैसे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनसे बात की गई तो वो कह रहे हैं कि हम सरकार की नीतियों से बिल्कुल खुश नहीं हैं। तो आप इन सब चीज़ों को, महंगाई वगैरह की सबकी समस्याओं को सरकार की नीतियों और सरकार से कैसे जोड़ते हैं? देखिए, सरकार को तो हर व्यक्ति बस केवल अपनी तरफ से सोचता है। जी ठीक है, अपने नज़रिए के लिए कि तो मेरे लिए सरकार क्या कर रही है। जी। सरकार देश के लिए कर रही है। जी ठीक है, जी। जब देश में पैसा लग रहा है तो वो पैसा हम ही लोग के पास से तो लिया जाएगा। जी अब इससे अगर महंगाई हो रही है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर महंगाई बढ़ी तो वेतन भी बढ़ा। ठीक है, जो लेबर 50 रुपए की थी आज की डेट में 400 रुपए की लेबर है। आमदनी भी तो बढ़ रही है जी और हर आदमी ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई के साथ साथ वेतन भी तो बढ़ रहा है आप लोगों का। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। जी पेट्रोल डीजल के जो दाम कम हुए हैं तो कोई ज़्यादा थोड़ी ना कम हुए हैं। जी पहले बढ़ाया फिर कम किया, फिर बड़े में 200 बढ़ा दें, 50 रुपये कम कर दें, इससे क्या फ़र्क पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महंगाई वैसे ही, बेरोजगारी वैसे ही है, जी। उसमें कोई चेंज नहीं आना। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अब आगे और भी कुछ नीतियों में परिवर्तन करके इन सारी समस्याओं नीतियाँ सिर्फ चेंज होती हैं चुनाव के वक्त, बाकी कोई चेंज नहीं होना है। सब कुछ बिकना है, आत्मनिर्भर हो जाओ, ठेला लगा लो। जी और वो भी नहीं लगा पाओ क्योंकि नगर निगम ले जाएगी। जी। कोई रास्ता ही नहीं है, बस मरना है, चाहे हंस के मरो या रो के मरो। जी मैं शरद कुमार, जी लखनऊ से। जी। तो ये पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट आई है और अभी इससे पहले महंगाई की समस्या अपने चरम पर थी। पेट्रोल डीजल के दाम ज़्यादा थे इसलिए जनता ज़्यादा परेशान थी। तो अभी धीरे धीरे कमी आई है, आपको क्या लगता है अभी और कमी आएगी या और चीज़ों का आप कैसे देखते? देखिए, परिवर्तन और महंगाई कोई बड़ा मुद्दा नहीं। महंगाई समय देश काल खंड के हिसाब से होती है। जी तो महंगाई हर युग में, जो हमारे पिताजी कहते थे बड़ी महंगाई है, हमारे बाबा भी कहते थे बड़ी महंगाई है, जी और आज हम कहते बड़ी महंगाई है। जी मुद्दा महंगाई नहीं है, मुद्दा है व्यवस्था, सरकार की नीतियाँ। जो सरकार की नीतियाँ होती हैं वही महंगाई तय करती हैं, वही महंगाई को लाती है, वही महंगाई को कम करती है। जी। तो महंगाई तो मुद्दा है ही नहीं आज के समय। नहीं, तो आपको क्या लगता है मतलब सरकार की नीतियों के बारे में? सरकार अपनी नीतियाँ स्पष्ट करे। सरकार ने पेट्रोल डीजल को, व्यवस्थाओं को राजनीतिकरण कर दिया है। जी राजनीति के हिसाब से, राजनीतिक फायदे नफे नुकसान के हिसाब से उसके दाम होते हैं जी और जनमानस उसमें पिसता है जी और प्रताड़ित होता है। जी अगर आप 1.5 लाख की बाइक खरीद सकते हैं, 2.5 लाख की बाइक खरीद सकते हैं, तो फिर अफकोर्स आप 100 रुपये का पेट्रोल लेने का आपको अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी। अगर आपको उसमें संकोच नहीं है तो 2.5 लाख की बाइक लेने में,
तो फिर 100 रुपए के पेट्रोल के लिए हाई नहीं, करने की जरूरत नहीं। आप एक प्रश्न और करना चाहेंगे क्योंकि आप बात कर रहे हैं इसलिए आपसे करना चाहेंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार जो है वो मंदिर और मस्जिद के मुद्दे में मतलब फंसती जा रही है? सरकार की नीति यही है कि मंदिर और मस्जिद का मुद्दा फंसा के विकास और रोजगार से मुद्दे को पब्लिक को भटकाना। जी आदमी का पूरा ध्यान केंद्रित हो जाए मंदिर और मस्जिद बनाने में। नहीं तो शायद इसीलिए तो नहीं 8-10 रुपए कम कर दिए गए क्योंकि जनता भी चिल्ला रही थी। गुजरात में और कई राज्यों में भी चुनाव का समय आने वाला है, जी। निकाय के चुनाव आने वाले हैं, जी तो लॉलीपॉप तो देनी है सरकार को, तो 8-10 रुपए कम तो वो करके- लॉलीपॉप दे दी। जी अरे सरकार से ये पूछा जाए कि विदेशों में जो आप तेल भेज रहे हैं, श्रीलंका में जो तेल भेज रहे हैं वो किस दर पे भेज रहे हैं? अगर श्रीलंका आप सस्ती दर पे तेल भेज सकते हैं, 40 रुपए के अप्रॉक्स शायद जानकारी है, पूरा जानकारी नहीं है, जी। मगर 40 रुपए प्रति लीटर के आसपास श्रीलंका को तेल भारत सरकार दे रही है, तो भारत के नागरिकों को क्यों नहीं मिल सकता? आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप बाहर भेज रहे हैं तो आपको अपने देश के लोगों को पहले क्यों नहीं दे सकते? जी पहले अपना नाम बताइए। कयास जी जनता के दिमाग में यही चल रहा है, तो पेट्रोल और डीजल के अगर दाम बढ़ते हैं तो सभी चीज़ के दाम बढ़ने लगते जी हैं। ठीक है, नहीं तो अब गिरावट आई है तो आपको क्या लगता है महंगाई कम होगी? महंगाई नहीं कम होगी, महंगाई भी और बढ़ेगी। अगर आज 9.5 रुपये कम हुए हैं तो अभी एक हफ्ते के बाद ये 10 रुपये बढ़ जाएंगे फिर वापस से, जी क्योंकि पेट्रोल और डीजल के रेट जो है रोज़ बढ़ते हैं, रोज़। ये तो आपको भी मालूम है, जी महंगाई बढ़ेगी अभी।